आइए जानते हैं क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कि क्षेत्रवाद क्या है, इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो किसी क्षेत्र विशेष से लगाव ही क्षेत्रवाद कहलाता है। इस क्षेत्रवाद से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। तो क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। तो क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं। निम्न प्रकार से नंबर 1 विविधता है। नंबर 1 क्या है? विविधता। तो क्षेत्रवाद की समस्या क्या है? विविधता है। तब विविधता जो है क्षेत्रवाद की, ये क्षेत्रवाद विविधता का उत्पादन होता है। क्षेत्रवाद विविधता का उत्पादक है। क्षेत्रवाद जो है ये विविधता का जन्म देता है, उसका उत्पादक है। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के बाद भी अनेक क्षेत्रों में अलगाव का मनोभाव बना हुआ है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा गुजरात में सौराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड और हरित प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड तथा जम्मू कश्मीर में लद्दाख की मांग इसी प्रवृत्ति के परिणाम स्वरूप होती है। किसके परिणाम स्वरूप होती है? तब विविधता के परिणाम स्वरूप क्या होती है? मांग होती है अनेक अनेक स्थानों पर। इससे क्षेत्रवाद का जन्म होता है। वो कहते हैं हम अपना क्षेत्र अलग बनाना चाहते हैं। तो क्षेत्रवाद विविधता का उत्पादक है, मतलब जन्म देने वाला। राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का जो गठन किया गया था, पहले गठित राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित होने वाला वही राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी अनेक क्षेत्र में अलगाववाद का मनोभाव बना हुआ। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में विदर्भ कहते हैं हमको अलग कीजिए, तो महाराष्ट्र में विदर्भ या फिर मराठवाड़ा ये बोलते हैं। और गुजरात में सौराष्ट्र कहते हैं हमको अलग कीजिए, तथा उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड द्वारा कहा जाता है, तथा हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड तथा जम्मू कश्मीर में लद्दाख की मांग इसी मनोवृत्त पर आधारित है। किस मनोवृत्त पर आधारित है? तो विविधता पर आधारित है। फिर है भाषाई प्रेम। ये भाषाई प्रेम का क्षेत्रवाद की समस्या है, क्षेत्रवाद की प्रमुख समस्या है। तो भाषाई प्रेम भाई क्या होता है? भाषाई प्रेम क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का प्रमुख कारण माना जाता है। 1948 में राज्य पुनर्गठन पर विचार करने हेतु दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों को पुनर्गठित न करने का विचार व्यक्त किया था। तो एक दर आयोग का गठन हुआ था 1948 में राज्य पुनर्गठन आयोग को विचार देने के लिए। 1948 में राज्य पुनर्गठन पर विचार करने हेतु नियुक्त दर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन न करने का विचार व्यक्त किया था, परंतु राजनीतिज्ञों ने अपनी निहित स्वार्थ के लिए भाषाई हितों को आगे बढ़ावा जारी रखा। लेकिन जो राजनीतिज्ञ थे उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए भाषाई हितों को आगे बढ़ाने का जारी रखा। सन 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए तत्कालीन मद्रास राज्य का भाग लेकर आंध्र प्रदेश नामक एक राज्य की स्थापना कर दी थी। तो क्षेत्रवाद की समस्याएं क्या हैं? तो विविधता है तथा भाषाई प्रेम है। विविधता है और भाषाई प्रेम है, तथा असंतुलित आर्थिक विकास ये भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है। राज्य में अलग अलग भागों में आर्थिक विकास असंतुलित है, असमान है कहने का मतलब। क्षेत्रवाद के उदय का यह भी प्रमुख कारण रहा है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन तथा महाराष्ट्र में शिवसेना द्वारा चलाया गया आंदोलन, तथा असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU इसे कहते हैं। असम में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन तथा ऑल असम गण संग्राम परिषद द्वारा चलाए गए आंदोलन के पीछे यही मुख्य कारण रहे हैं। कौन? असंतुलित आर्थिक विकास।
फिर सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन, सामाजिक अन्याय का पिछड़ापन, सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन। तो सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन जो है क्षेत्र के विकास, क्षेत्र के उदय का एक प्रमुख कारण है। जब इस पिछड़ेपन में आर्थिक पिछड़ापन भी मिल जाता है तो ऐसी स्थिति में विषमता हो जाती है। बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के आदिवासियों की मांग इसी श्रेणी के उदाहरण पर आधारित है। बिहार के, उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के आदिवासी जो हैं उनके साथ सामाजिक अन्याय होता है, इसीलिए जो है वो मांग रखते हैं। फिर धार्मिक संकीर्णता क्या होता है? धर्म भी कई बार क्षेत्रवाद की भावना को बढ़ाने में सहायक होता है कि जो धर्म है ये भी कहते हैं हमको अलग कीजिए। पंजाब में अकालियों ने पंजाबी सूबे की मांग कुछ हद तक धर्म के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो धार्मिक संकीर्णता भी है तथा सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन भी है तथा निहित राजनीतिक स्वार्थ। तो जो निहित राजनीतिक स्वार्थ है ये भी जो है क्षेत्रवाद को क्या करता है? क्षेत्रवाद को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो निहित राजनीतिक स्वार्थ क्षेत्रवाद की भावनाओं को विकसित करने में राजनीतिज्ञों की सोच भी कार्य करती है। कई राजनीतिज्ञ सोचते हैं कि यदि उनके क्षेत्र का अलग राज्य बन जाएगा तो उनका राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो जाएगी, वे भी सत्ता के भागीदार बन जाएंगे। ये भी अलगाववाद में प्रमुख सहायक है। अगला सुनिए, सूचना का अधिकार अधिनियम RTE, राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? आधुनिक भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम की उपलब्धियों पर चर्चा कीजिए। तो नागरिक समाज आंदोलन की एक प्रमुख उपलब्धि कि नागरिकों ने समाज में आंदोलन किया, इससे उनकी प्रबल उपलब्धि मिली, इसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कहा गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो सूचना का अधिकार अधिनियम भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने और समाप्त करने के लिए इसे बहुत ही प्रभावी कानून बताया जाता है। यह कानून भारत के सभी नागरिकों को सरकारी फाइलों और रिकॉर्ड में दर्ज सूचना को देखने और उसे प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिकार से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा निर्वाचन जनप्रतिनिधियों की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ती है तथा सरकारी अधिकारियों की मनमानी पर रोक लगता है तथा नीतियां बनाने और उनको क्रियान्वित करने में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है तथा शासन में पारदर्शिता आती है। इस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम।